हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं अपने टेस्ट सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का टेस्ट सीरीज़ शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज इज, रेशे में उपस्थित कौन सा तत्व हार्मोन से संबंधित रोगों से बचाता है? रेशे में उपस्थित कौन सा तत्व हार्मोन से संबंधित रोगों से बचाता है? तो ऑप्शंस देखें आप। लिग्नानस, ये जो तत्व है वो हमें हार्मोन से संबंधित रोगों से बचाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसमें रेशा अधिक होता है? नूडल्स, मैगी, स्पैगेटी, ऊपर में से कोई नहीं। तो ये सभी ऑप्शंस में बिल्कुल भी रेशा नहीं होता, ना के बराबर होता है। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति को कितना रेशा लेना चाहिए? जो हेल्दी हैं वो 5 to 6 ग्राम रेशा उनको लेना चाहिए अपने डाइट में, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स। रेशा मधुमेह के व्यक्तियों को, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं या जिनमें डायबिटीज़ रहता है, तो उनकी डाइट में अगर हम फाइबर को शामिल करते हैं तो उन्हें हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो नहीं होने देता है। फाइबर उन्हें बचाता है। तो रेशा एक तरीके से उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तो रेशा मधुमेह के व्यक्तियों को हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होने देता। दूसरा है हमारा, रेशा शरीर में किस चीज़ को कम करता है? तो एलडीएल को कम करता है। द थर्ड डैश, भोज्य पदार्थों का अधिक सेवन करने से रेशे की कमी हो जाती है। बाजारी, अगर हम मार्केट के फूड प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्पेशली जो बंद होते हैं, पैकेट्स में आते हैं, तो उनमें रेशा बहुत ही कम होता है। तो अगर हम इनका ज़्यादा सेवन करते हैं तो रेशे की कमी हो जाती है। हम नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य पदार्थों को मिला जुलाकर खाने से कौन सा तत्व अच्छी किस्म का होता है? तो खाद्य पदार्थों को अगर हम मिला जुलाकर खाते हैं तो सबसे अच्छे प्रोटीन उससे हमें मिलता है। प्रोटीन जो है अच्छी किस्म का हो जाता है। दूसरा है, अंकुरित पदार्थों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो अंकुरित पदार्थों का प्रयोग आप जानते होंगे, चाट बनाकर आप कर सकते हो, दाल बनाकर, सब्जी बनाकर, उपरोक्त सभी। तो ऑब्वियसली जो हमारा आंसर आएगा वो डी होगा। अंकुरित पदार्थों का प्रयोग हम तीनों रूपों में कर सकते हैं और करते हैं। कहता है, अंकुरन के द्वारा कौन सा तत्व अधिक पाचनशील बन जाता है? अंकुरन के द्वारा, तो अंकुरन के द्वारा लोहा जो तत्व है वो अधिक पाचनशील बन जाता है। बाल आहार किसका बना होता है? बाल आहार किसका बना होता है? गेहूं का आटा, मूंगफली का आटा, भुना हुआ बेसन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी चीज़ों से बाल आहार बना होता है। दालों में लाइसिन कैसे कम होता है, अधिक होता है, क्या होता है? तो दालों में लाइसिन जो होता है वो अधिक होता है। दालों में लाइसिन अधिक होता है। खमीरीकरण के द्वारा जो है, खमीरीकरण जब भी हम करते हैं, आप इडली घर में बनाते हो, डोसा का जो बैटर रेडी होता है, तो आप देखते हो खमीरीकरण उनमें होता है। तो उससे दो चीज़ों में बढ़ जाते हैं, राइबोफ्लेविन और निकोटिनिक अम्ल है, दोनों की मात्रा दुगुनी हो जाती है। राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक अम्ल। उसके बाद कहता है, खाद्य पदार्थों को मिला जुलाकर प्रयोग करने से उनके पकाने में कम समय लगता है। खाद्य पदार्थों को मिला जुलाकर प्रयोग करने से उनके पकाने में समय कम लगता है। भोज्य खमीर का प्रयोग बच्चों में किसकी समस्या को दूर करता है? प्रोटीन संबंधी जो भी समस्या होती है उनको वो दूर करता है।
खमीर का प्रयोग जो है उनके अगर भोजन में हम करते हैं, भोज खमीर का प्रयोग बच्चों में डैश संबंधी समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है प्रोटीन। अब कहता है हमारा अगला को देखते हैं, पुरुषों की पौष्टिक आवश्यकताएं जो होती है, पुरुषों की पौष्टिक आवश्यकताएं जो होती है वो स्त्रियों की अपेक्षा कैसी होती है। पुरुषों की पौष्टिक आवश्यकताएं स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। बच्चों के शरीर का विकास होता है, इसीलिए उनको कौन से तत्व चाहिए, शरीर निर्माणक। ऑप्शन बी सही है। स्वस्थ व्यक्ति की क्रियाशीलता कैसी होती है, स्वस्थ व्यक्ति की क्रियाशीलता अधिक होती है। गर्मियों में पसीना आने से किसकी कमी होती है, तो सोडियम और पोटेशियम दोनों की कमी हो जाती है। गर्मियों में अगर पसीना आता है ज़्यादा तो सोडियम और पोटेशियम दोनों की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस को देखते हैं। पोषक तत्वों के बारे अगर आपको नॉलेज है, पोषक तत्वों के बारे ज्ञान से कम व्यय में भी पोषक तत्व के अधिक उपलब्धि हो सकती है। अगर आपको पोषक तत्व का नॉलेज है तो आप बोलता है कि कम खर्च करके भी उन चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हो। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, अनाजों में कितना कार्बोज होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो 72% होता है, 72% कार्बोज होता है। रागी में क्या पाया जाता है, तो आप जानते हैं सभी, रागी में कैल्शियम पाया जाता है, रागी में जो है कैल्शियम पाया जाता है। मछली में क्या होता है, तो ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड्स भी होता है। ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स होते हैं जो हृदय संबंधी रोगों को नहीं होने देते। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हृदय संबंधी रोगों को नहीं होने देते। मक्खन से घी बनाते हुए विटामिन ए जो है काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाती है। मक्खन से घी बनाते हुए विटामिन ए काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाती है। That's all for today. Thanks for watching. Bye.